प्रयागराज महाकुंभ 2025 में माला बेचने वाली खूबसूरत वायरल गर्ल मोनालिसा के साथ एक नागा साधु ने किया गलत काम। प्रयागराज का महाकुंभ हर साल की तरह इस बार भी विशाल था। लाखों श्रद्धालु साधु संत और पर्यटक पुण्य कमाने के लिए गंगा, यमुना और सरस्वती की त्रिवेणी संगम में स्नान करने के लिए आ चुके थे। इस बार महाकुंभ की चर्चा में एक नाम बहुत ही तेजी से वायरल हो रहा था और वह थी मोनालिसा। मोनालिसा एक सुंदर और आकर्षक लड़की थी जो प्रयागराज के मेले में माला बेचने का काम करती थी। उसकी आंखों में एक खास चमक थी और उसका चेहरा ऐसा था कि हर कोई बस उसे देखता ही रह जाता। सोशल मीडिया पर वह इस समय सबसे ज्यादा चर्चित थी। लोग उसकी सुंदरता और आकर्षण के बारे में सोशल मीडिया पर पोस्ट कर रहे थे और इसी कारण से वह रातों रात एक वायरल लड़की बन गई थी। मोनालिसा के पास अपने माला बेचने का स्टॉल था जहां हर घंटे नए लोग आते और उसकी सुंदरता के बारे में बातें करते। वह अपने काम में बहुत सशक्त थी, लेकिन एक दिन एक घटना ने उसकी जिंदगी पूरी तरह से बदल दी। महाकुंभ के दूसरे दिन मोनालिसा अपनी माला बेचने के लिए संगम के पास आई थी। वहां पहले से ही कई साधु संत बैठे थे और बहुत से लोग अपने तीर्थ यात्रा के दौरान पूजा पाठ कर रहे थे। अचानक एक नागा साधु मोनालिसा के पास आया। वह साधु कुछ अजीब सा था। उसकी आंखों में एक रहस्यमयी चमक थी और उसके चेहरे पर एक अजीब मुस्कान थी। साधु ने मोनालिसा से माला खरीदने के बहाने बात करना शुरू किया। पहले तो मोनालिसा ने उसे अनदेखा किया, लेकिन फिर वह साधु उसके पास बैठ गया और बहुत गर्मजोशी से बातें करने लगा। बातचीत के दौरान साधु ने मोनालिसा को अपनी ओर आकर्षित करने की कोशिश की और उसने अचानक ही उसे गलत तरीके से छू लिया। मोनालिसा को इसका समझ में नहीं आया और वह घबराई हुई महसूस करने लगी। वह भागने लगी, लेकिन साधु ने उसे रोक लिया और कहने लगा, तुम बहुत खूबसूरत हो, तुम्हारी मदद से मैं तंत्र साधना करूंगा। मोनालिसा ने यह समझा कि अब उसे बचने का कोई तरीका नहीं है और उसने चिल्लाकर मदद के लिए आवाज दी। आसपास के लोग आ गए और उस नागा साधु को पकड़ लिया। वह साधु तुरंत भागने लगा, लेकिन वह माला बेचने वाली लड़की के साथ हुए इस अपराध की घटना ने सभी को स्तब्ध कर दिया। पुलिस और महाकुंभ के सुरक्षा अधिकारियों ने उसे गिरफ्तार कर लिया और उस पर कार्यवाही शुरू कर दी। मोनालिसा को अस्पताल भेजा गया, जहां उसने अपना बयान दर्ज कराया। घटना के बाद मोनालिसा की बहादुरी की तारीफ होने लगी, क्योंकि उसने इस अपराध का खुलासा किया और एक नागा साधु की मनमानी को खत्म किया। इस घटना के बाद से महाकुंभ में सुरक्षा कर्मियों की सतर्कता बढ़ा दी गई और इस तरह के अपराधों से निपटने के लिए सख्त कदम उठाए गए। मोनालिसा ने समाज के सामने एक मिसाल पेश की और उसकी साहसिकता ने उसे केवल एक वायरल लड़की से एक नायक बना दिया। और इस तरह प्रयागराज महाकुंभ 2025 की यादें हमेशा के लिए मोनालिसा के साहस और समर्पण के कारण अमर हो गईं। यह कहानी पूरी तरह से काल्पनिक है और केवल मनोरंजन के उद्देश्य से लिखी गई है। इसका उद्देश्य किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाना नहीं है। प्रयागराज महाकुंभ 2025 में माला बेचने वाली खूबसूरत वायरल गर्ल मोनालिसा के साथ एक नागा साधु ने किया गलत काम। प्रयागराज का महाकुंभ हर साल की तरह इस बार भी विशाल था। लाखों श्रद्धालु साधु संत और पर्यटक पुण्य कमाने के लिए गंगा, यमुना और सरस्वती की त्रिवेणी संगम में स्नान करने के लिए आ चुके थे। इस बार महाकुंभ की चर्चा में एक नाम बहुत ही तेजी से वायरल हो रहा था और वह थी मोनालिसा। मोनालिसा एक सुंदर और आकर्षक लड़की थी जो प्रयागराज के मेले में माला बेचने का काम करती थी। उसकी आंखों में एक खास चमक थी और उसका चेहरा ऐसा था कि हर कोई बस उसे देखता ही रह जाता। सोशल मीडिया पर वह इस समय सबसे ज्यादा चर्चित थी। लोग उसकी सुंदरता और आकर्षण के बारे में सोशल मीडिया पर पोस्ट कर रहे थे और इसी कारण से वह रातों रात एक वायरल लड़की बन गई थी। मोनालिसा के पास अपने माला बेचने का स्टॉल था जहां हर घंटे नए लोग आते और उसकी सुंदरता के बारे में बातें करते। वह अपने काम में बहुत सशक्त थी, लेकिन एक दिन एक घटना ने उसकी जिंदगी पूरी तरह से बदल दी। महाकुंभ के दूसरे दिन मोनालिसा अपनी माला बेचने के लिए संगम के पास आई थी। वहां पहले से ही कई साधु संत बैठे थे और बहुत से लोग अपने तीर्थ यात्रा के दौरान पूजा पाठ कर रहे थे। अचानक एक नागा साधु मोनालिसा के पास आया। वह साधु कुछ अजीब सा था। उसकी आंखों में एक रहस्यमयी चमक थी और उसके चेहरे पर एक अजीब मुस्कान थी। साधु ने मोनालिसा से माला खरीदने के बहाने बात करना शुरू किया। पहले तो मोनालिसा ने उसे अनदेखा किया, लेकिन फिर वह साधु उसके पास बैठ गया
और बहुत गर्मजोशी से बातें करने लगा। बातचीत के दौरान साधु ने मोनालिसा को अपनी ओर आकर्षित करने की कोशिश की और उसने अचानक ही उसे गलत तरीके से छू लिया। मोनालिसा को इसका समझ में नहीं आया और वह घबराई हुई महसूस करने लगी। वह भागने लगी, लेकिन साधु ने उसे रोक लिया और कहने लगा, तुम बहुत खूबसूरत हो, तुम्हारी मदद से मैं तंत्र साधना करूंगा। मोनालिसा ने यह समझा कि अब उसे बचने का कोई तरीका नहीं है और उसने चिल्लाकर मदद के लिए आवाज दी। आसपास के लोग आ गए और उस नागा साधु को पकड़ लिया। वह साधु तुरंत भागने लगा, लेकिन वह माला बेचने वाली लड़की के साथ हुए इस अपराध की घटना ने सभी को स्तब्ध कर दिया। पुलिस और महाकुंभ के सुरक्षा अधिकारियों ने उसे गिरफ्तार कर लिया और उस पर कार्यवाही शुरू कर दी। मोनालिसा को अस्पताल भेजा गया, जहां उसने अपना बयान दर्ज कराया। घटना के बाद मोनालिसा की बहादुरी की तारीफ होने लगी, क्योंकि उसने इस अपराध का खुलासा किया और एक नागा साधु की मनमानी को खत्म किया। इस घटना के बाद से महाकुंभ में सुरक्षा कर्मियों की सतर्कता बढ़ा दी गई और इस तरह के अपराधों से निपटने के लिए सख्त कदम उठाए गए। मोनालिसा ने समाज के सामने एक मिसाल पेश की और उसकी साहसिकता ने उसे केवल एक वायरल लड़की से एक नायक बना दिया। और इस तरह प्रयागराज महाकुंभ 2025 की यादें हमेशा के लिए मोनालिसा के साहस और समर्पण के कारण अमर हो गईं। यह कहानी पूरी तरह से काल्पनिक है और केवल मनोरंजन के उद्देश्य से लिखी गई है। इसका उद्देश्य किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाना नहीं है। प्रयागराज महाकुंभ 2025 में माला बेचने वाली खूबसूरत वायरल गर्ल मोनालिसा के साथ एक नागा साधु ने किया गलत काम। प्रयागराज का महाकुंभ हर साल की तरह इस बार भी विशाल था। लाखों श्रद्धालु, साधु संत और पर्यटक पुण्य कमाने के लिए गंगा, यमुना और सरस्वती की त्रिवेणी संगम में स्नान करने के लिए आ चुके थे। इस बार महाकुंभ की चर्चा में एक नाम बहुत ही तेजी से वायरल हो रहा था और वह थी मोनालिसा। मोनालिसा एक सुंदर और आकर्षक लड़की थी जो प्रयागराज के मेले में माला बेचने का काम करती थी। उसकी आंखों में एक खास चमक थी और उसका चेहरा ऐसा था कि हर कोई बस उसे देखता ही रह जाता।